शनि प्रदोष व्रत कथा। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत पावन और फलदायी व्रत माना जाता है। जब प्रदोष व्रत शनिवार के दिन आता है तब इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत पूजा और भगवान शिव की आराधना करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है तथा साथ ही धन, संतान, सुख, सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पर आइए जानते हैं त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, उसका समापन कब हो रहा है और प्रदोष काल में पूजा कब करनी है। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 26 जून रात 10:22 से हो गया है और त्रयोदशी तिथि का समापन 27 जून रात 12:43 पर होगा। शनि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त 27 जून को शाम 7:04 से लेकर रात 9:06 तक रहेगा। अतः प्रदोष की पूजा करने का यह सर्वोत्तम समय है, तो आप इसी समय में प्रदोष व्रत की पूजा करें। आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे शनि प्रदोष व्रत का महत्व, इसकी महिमा व इसकी दिव्य कथा, जिसे सुनने मात्र से भगवान शिव और शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करें शनि प्रदोष व्रत कथा। राजकुमार धर्मगुप्त और अंशुमति नामक गंधर्व कन्या की कथा। गर्गाचार्य ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो आप कृपा करके हमें यह कथा सुनाइए। तब सूजी बोले, हे ऋषियों, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी व्रत की विधि बतलाता हूँ तथा साथ ही कथा सुनाता हूँ, सो आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर सांडल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम सुचिव्रत है। अतः हम दरिद्र हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने उस महिला को शनि प्रदोष व्रत करने को कहा। तीनों प्राणी शनि प्रदोष का व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात छोटा लड़का, जिसका की नाम सुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरा हुआ प्राप्त हुआ। उसको लेकर वह घर आ गया। प्रसन्न होकर माता से कहा कि माँ, यह धन मुझे मार्ग में प्राप्त हुआ। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती जी का ध्यान किया और बोला, यह धन आपके पुत्र का ही है माँ, इसका अधिकारी मैं नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब मैं लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में पुनः लग गया। एक दिन दोनों भाई प्रदेश भ्रमण के विचार से बाहर निकले। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर सुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कह सुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। वहां भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहाना समय है, उसकी शोभा देख कर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा हो रही है। यह सुन सभी सखियां दूसरे वन में चली गई। वह अकेली सुंदरी राजकुमारी की ओर देखती रही। उधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से उसे निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र है? वह आपका नाम क्या है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की कन्या हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्तुति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित है। विधाता ने हमारा तुम्हारा सहयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोला कि हे बद्रे, मैं आपका प्रेम उपहार स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं निर्धन हूँ।
राजकुमार के इस वचन को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूंगी, अब आप अपने घर को जाइए। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों के साथ जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने सूची व्रत को सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजकुमार सूचीव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर वहां आ पहुंचे। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन देख कहा कि मैं कैलाश पर गया था, वहां शंकर जी ने मुझसे कहा है कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन व निर्धन है। वह मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवान की कृपा से वह समय उपरांत अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। शनि प्रदोष व्रत की कथा समाप्त हुई। हिंदू धर्म में त्रयोदशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। जब भी वह शनिवार के दिन आती है तो उसे शनि त्रयोदशी कहा जाता है। यह दिन भगवान शिव और शनिदेव दोनों की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि शनि त्रयोदशी के दिन विधि पूर्वक व्रत और पूजा करने से शनि दोष, साढ़े साती, ढैया व जीवन की अनेकों बाधाएं समाप्त होती हैं।